शिव कृपा से अमर हुए थे। महर्षि मार्कंडेय, मात्र 16 वर्ष की मिली थी उम्र। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। शिव कृपा से अमर हुए थे। महर्षि मार्कंडेय, मात्र 16 वर्ष की मिली थी उम्र। सनातन धर्मावलंबियों के घरों में आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा, जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव उस किशोर के प्राण हरने को उद्यत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। यही किशोर आगे चलकर चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का ये प्रकाश है, जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्रांक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्रीराम के युग से पहले श्रीराम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में श्रद्धा पारायण किया जाता है। अजर अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नैके युग सहस्रांतास्त्वया दृष्टा महामुने वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महाकाव्य में इन महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे तब अजराश्चाम्रश्चैव रूपौदार्य गुणान्वित व्यदृश्यत तथा युक्तो यथा स्यात् पंचविंशिक, अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्टचिरंजीवियों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीविन सप्तैतान संस्मरेन् नित्यम मार्कंडेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षष्टम सोपी सर्वव्याधि विविजित। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं, जो ब्रह्माजी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए कालमुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिर जीवन पाया। इसीलिए प्रियजनों को जीवन दान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं, जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्मपुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह ओम त्र्यंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था।
वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं। राम के बराती बने थे मार्कंडेय। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विज यज्ञ कराने वाला थे और भगवान श्रीराम के विवाह में बराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिर्त कश्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा अते द्विजा प्रयांत्वग्रेस्यंड युजयस्व में के अनुसार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और इनका रथ दशरथ के रथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्रीराम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। महाभारत में भी मौजूद मार्कंडेय, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय अनेकत्र उपस्थित हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्रीकृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के शर्षाशायी होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। इन्होंने नचिकेता से शिव सहस्रनाम का उपदेश ग्रहण कर उसे उपमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। वन पर्व में 51 अध्यायों का एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय को ही समर्पित है, जिसका नाम मार्कंडेय समस्या पर्व है। इस अवसर पर काम्यकवन में पांडवों के पास उपस्थित स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने मार्कंडेय का पूजन किया था। तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और श्रीकृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने काम्यकवन आए थे। इस विस्तृत उपपर्व में मार्कंडेय ने कर्मफल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया वह महाकाव्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्रीराम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि श्रीराम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय, अधिकांश पुराणों में मार्कंडेय का सादर स्मरण किया गया है। स्वयं मार्कंडेय के नाम से एक मार्कंडेय पुराण है। डॉक्टर पांडुरंग वामन काने ने अपने धर्मशास्त्र का इतिहास में इस पुराण को आरंभिक पुराणों में 1 और 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की रचना माना है। इसमें व्रत, तीर्थयात्रा और शांति पर श्लोक नहीं है, किंतु आश्रमों के कर्तव्यों, राजधर्म, श्राद्ध, नरकों, कर्मविपाक, सदाचार और योग सहित भूगोल पर भी बहुत बातें हैं। विशेष बात यह कि इसके पहले से लेकर 42वें अध्याय तक वक्ता ज्ञानी पक्षीगण हैं, जबकि 43वें अध्याय से अंत तक मार्कंडेय एवं उनके शिष्य क्रोष्टुकी का संवाद है। एक स्थान पर मार्कंडेय बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ममेति मूल दुःखस्य न ममेति च निर्वृत्ति, अर्थात दुख का एकमात्र कारण है यह मेरा है और केवल इससे दुख का अभाव हो जाता है कि यह मेरा नहीं है। इसी पुराण का एक भाग देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक प्रसिद्ध है। महिमावान मार्कंडेय, मार्कंडेय इतने महिमावान है कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम से स्थान है और सभी को उनकी जन्म व तपस्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तपस्थली दक्षिण समुद्र का तट है तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। डॉक्टर राजबली पांडेय ने अपने हिंदू धर्म कोश में वाराणसी गाजीपुर के बीच कैंची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तपस्थली बताया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय का वास्तविक जन्म या तपस्थल अज्ञात है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सर्वज्ञात है। अपनी किशोरावस्था में जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। धन्यवाद।